डिस्कस विद साहिल प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान साहिल योगी। सिंध में अभी भी वडेरा गर्दी वो उरूज पर है। वडेरा गर्दी ख़त्म नहीं हुई, सरदारी निज़ाम ये ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर जो है लोगों के घर तबाह हो गए, ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, लेकिन ये जो फरसुदा निज़ाम है ये ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है, आइन और कवानीन बने हुए हैं, अमल नहीं, लोगों को तोफ़ुज़ नहीं, लोग अदम तोफ़ुज़ का शिकार है। सखर बेगम नुसरत भुट्टो वोमेन यूनिवर्सिटी जो सिंध की वाहिद यूनिवर्सिटी है, जो जनरल वोमेन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है नरजिस बम्बरो, जिसके साथ वैशी वडेरे समो खान बम्बरो ने जुल्म की इंतहा कर दी है। उसे ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए हिरासा किया जा रहा है। इनकार पर उसे अगवा करने की कोशिश की जा रही है। बल आखिर नरजिस ने अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ दी। अब जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन अभी तक जो है वो बासर वडेरा उसे ज़बरदस्ती अगवा करने की कोशिश, जिनसी हिरासा करने की कोशिश। जो नौजवान लड़की है नरजिस, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, उसकी पढ़ाई आधे में रुक गई, लेकिन अभी तक न रुका तो वैशी वडेरे समो खान बम्बरों का जुल्म न रुका। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है नरजिस बम्बरो है, जो बेगम नुसरत भुट्टो वोमेन यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। नरजिस बम्बरो, आप हमें बताएं कि आपका ताल्लुक कौन से गांव से है, क्या मसला है, किस वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो आधे में रुकी है? मैं साला पड़ताल का गोट लोंगबमपुर में रहती हूँ। मुझे सज्जाद नाम का लड़का तंग करता था, अक्सर के रास्तों में कहता क्या कि समूह खान बमरो कह रहा है कि मुझसे नाजायज ताल्लुकात रखो और मुझसे दोस्ती करो। मैंने उससे इनकार कर दिया कि मैं इससे नहीं दोस्ती रखूंगी। वो मुझे हरासा करता आ रहा था अक्सर करके। मैंने अपने भाई मेरा छोटा था, वो मेरे साथ चलता था, तकरीब 12 साल का 13 साल का था। बाइक से चलता था, सुबह को मुझे छोड़ने आता था, शाम को मुझे लेने आता था। और मैंने अक्सर करके तंग किया, मैंने भाई को भी नहीं बताया कि मुझे ये लड़का तंग कर रहा है। और समूह खान बमरो जो है वो मेरी तरफ ये उसको भेज रहा है कि वो मुझे कहे कि दोस्ती वगैरह रखो। तो मैंने उनसे इनकार कर दिया। मैंने घर में ये रीज़न भाई को दिया कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी और मैं यूनिवर्सिटी में मेरी एफ लग रही है, मैं फेल हो जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही। तो भाई ने कहा इस क्या मसला हो गया, मैं मैडम से बात करूंगा कि क्या मसला है, ये पढ़ाई में क्यों मिस हो जाती है और फेल क्यों हो जाती है। तो फिर मैंने अक्सर उसे छोड़ दी थी पढ़ाई, ये भाई को ये बोल करके मैं फेल हो जाती हूँ। उसके बाद भी 3-4 महीने हो गए तो मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी उस वजह से। जो समूह खान बम्बरे मेरी तरफ ये उस लड़के को भेजता था कि वो मुझसे दोस्ती करे, इस वजह से मैं छोड़ दी। उसके बाद 3-4 महीने के बाद समूह खान बम्बरों ने उन लोगों को रात 11:30 बजे 28 रमजान को पांचों को हमारे घर में भेजा। हमारे घर में भेजा, मैं अंदर सोई रही थी, मेरे भाई बाहर सो रहे थे। उसके बाद मुझे उसने मेरी इज्जत की तजलील की, मेरे कपड़े वहां से फाट गए, मुझे इतना इतना जो इतना जलील किया, मेरी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ा दी उसने, उस लड़के ने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी जमीन पे गिरा दिया, मुझे खींचा। मैं इतनी जोर से चीख रही थी, मेरे भाई बाहर सो रहे थे, लाइट ऑन थी हमारे रूम की। तो भाई वाले आवे मेरे चीखे सुनकर उठ पड़े। तो देख रहे थे तो 4 जवाबदार बाहर खड़े थे, जमीर, दिलावर, खान मोहम्मद एंड हुक्मदार, ये चारों बार खड़े थे और हमें कह रहे थे हमारी बात मानो, नहीं तो हमें आप लोगों को मार देंगे और इसको भी मारेंगे जो समूह खान की ये बात नहीं मारी। मेरे भाई ने कहा हम क्यों बात माने, हम गरीब हैं, कुछ नहीं कह सकते, इस वजह से वो जो करे वो करे, क्यों किसकी जिंदगी तबाह कर रहा है। फिर भी हमने उसे मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वो हमारे घर पे हमला करवा के रहे थे, करता रहा, हम फिर भी सब्र करते रहे। उसके बाद हम एसपी साहब के पास भी गए थे, उसके लिए एसपी साहब उसने ऐसे जो अहमद अली फुल्लापोटे को कहा कि ये लड़की आ रही है, इसकी एफआईआर काटो, लेकिन उसने कहा कि मैं एफआईआर नहीं काटूंगा। फिर भी उसने हमले किए, फिर भी हम मजबूर दूसरी दफा एसपी साहब के पास गए। उसने ऐसे जो अहमद अली फुल्लापोटे कहा ये लड़की आ रही है, इसका मैटर हल करो, जो भी ये बोल रही वो करो, ये जैसा बोल रही। उसने हमें कहा ठीक है मैं एफआईआर तो काटूंगा, लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ूंगा। ये क्या मसला है, लोगों के जो लड़कियों की जिंदगी तबाह करे, जो किसी के घर में दाखिल, क्या उसकी बेटियां नहीं होगी?
अहमद अली फुल्ला फोटो उसकी ऐसे जो कि बेटियां नहीं होगी, क्या उसके घर में कोई गुस्सा है, क्या वो सब्र करके बैठेगा? नहीं बैठेगा। उसके बाद वो समू खान बमरो, उस वक्त हम थाने में ही मौजूद थे। समू खान बमरो एसएचओ के साथ थाने के बाहर ऐसी 1.5 लाख की लेकर आया था, ऐसे जो खुद नहीं था, क्योंकि उसके एसपी साहब ने हुक्म दिया कि खुद एफआईआर काटो, लेकिन उसने कहीं नहीं काटा। जो दूसरे मुंशी वगैरह थे उसको कहा कि एफआईआर काटो, लेकिन जो हमने बोला जिस तरीके से उस तरीके से भी एफआईआर मैं नहीं काटेंगे, अपने हिसाब से काटी गई सर एफआईआर। अच्छा, तो अब आप कहाँ रहते हैं? और वहाँ पर जो है जिस तरह से वडेरे ने आपको दोस्ती के लिए तंग किया, तो वहाँ की दीगर जो लड़कियां हैं, क्या उनको भी कहीं पर या कभी उनको भी तंग वगैरह किया? बहुत और आप लड़कियों के कहाँ साथ, रहते? बहुत लड़कियों के साथ उसने नाजायज ताल्लुकात रखे, उसके साथ रेप किया, गलत इल्जाम बहुत सारा किया, लेकिन वो लड़कियां बेचारी इज्जत के खातिर, अपने वालिदैन की इज्जत के खातिर, क्योंकि वो गरीब है, कुछ भी नहीं करती, वो तो वडेरा है ना, क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो बच्चियां बेचारी तबाह बर्बाद, जवान जवान उसकी शादी की वजह से कोई भी चाहता क्या कि इसकी शादी कर, वो कहता था पहले मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात था, उसके बाद मैं आपके बेटे को देखता हूँ। उसकी जिंदगियां तबाह कर दी बहुत सारी हमारी गांव की लड़कियां, फिर भी उसे इज्जत के साथ अपनी इज्जत के खातिर सब्र किया, लेकिन उसने मेरे ऊपर हाथ डाला, कहा ये लड़की पढ़ रही है, बाहर पढ़ रही है, इसके इज्जत पे ख्वार करूं, उसके गांव में ख्वार बदनाम करूं, तो ये भी अपनी पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन मैंने इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, समू खान बमरे की वजह से उसकी मैंने बात नहीं मानी। उसके बाद भी हमारे घर पर रात को हमला करवाया, लेकिन हमें अपनी जान मुश्किल से बचाकर वहां से खेतपुर चले गई। फिर भी वहां पर भी इन लोगों ने हमारी जान जीना हराम कर दिया, हमें अगवा करने की कोशिश की, फिर भी हमने सब्र किया। उसके बाद हम शमशाबाद में रह रही, फिर भी यहाँ पर भी लोगों को भेज रहा है, आगे पीछा कर रहा है, कह रहा है कि मैं इस लड़की को उठाऊंगा, केस देखता हूँ, ये कैसे नहीं मेरी बात मानती है। अच्छा, तो अब आपका क्या मुतालबा है? हमारी आप क्या जान को चाहते? खतरा है सर, हमारी जान को खतरा है, इसके लिए कोई एक्शन उठाए, कोई ना कोई तो होगा ना, जो कानून का हमने सहारा लिया है, उस वो कह रहा है कोई कुछ नहीं करेगा मुझे, क्यों नहीं करेगा? कानून सबके लिए बराबर है, गरीबों के लिए भी वही है, तो वडेरों के लिए वही है, अमीरों के लिए वही कानून, क्यों हम गरीब है इसके लिए हमारा कोई कानून भी मदद नहीं कर रहा? वो वडेरे वो पैसे चला रहा है, हर ऑफिसर को पैसे दे रहा है, कह रहा है कि इनकी सपोर्ट नहीं, ये बद किरदार है। ऐसे ही कोई बद किरदार कहने से कोई जो खुद बद किरदार होता है नहीं, वो दूसरों गरीबों की लड़कियों को भी बद किरदार समझता है और उसे कहता है। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है? किससे मुतालबा है? आप क्या चाहती हैं अब? आईजी सिंध, वजीर आला सिंध, एसएसपी सखर, बेगम मुशर्रफ भुट्टो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर मैम तमीना मक्का, उसके साथ मेरी अपील है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समू खान बमरे का ये वक्त का यजीद है, इसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी तबाह की, बहुत सारी लड़कियों का इसने रेप किया है, फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। प्लीज उसके साथ मेरे साथ ये अपील है कि मेरी पढ़ाई चली गई, सारा कुछ चला गया, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये हमारी जान को खतरा है, हमें मार डालेगा, हमारे भाइयों पे पूरे झूठे इल्जाम लगा कर इन भाइयों को मरवा देगा। हमारी जगह पर उसने कब्जा किया, हमारी दुकान पे उसने कब्जा किया है, वो कह रहा है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन आप मेरी बात मानो, लेकिन मैं हमारी मदद कर। देखिए, ये इस पाकिस्तान की सिंध है और सिंध का ये हाल है। सिंध के तीसरे नंबर शहर सखर की खवातीन लड़कियों का साथ इस तरह से ये आप देखें कि किस तरह से बेचारी बिलक बिलक कर रो रही है। इसकी जिंदगी तबाह हो गई, इसकी पढ़ाई चली गई। बासर वडेरे के खिलाफ, वैशी वडेरे के खिलाफ, सालिम वडेरे, समू बम्बरों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। इसकी ज़िंदगी को अभी भी खतरा है, इनके भाइयों को खतरा है। ये शरीफ लोग बेचारे जिन्होंने जो है अपना घर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अब जो है सखर और खैरपुर की गलियों में दर बदर भटक रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो बासर मुल्जिम इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरकार कानून कहाँ है, आइन कहाँ है? ये उस हलके से ताल्लुक़ रखने वाली ये बेचारी नरजिस, जिस हलके का एमएनए सैयद खुर्शीद अहमद शाह, जिस हलके का एमपीए सैयद अवैस कादर शाह साहब, जो सिंध असेंबली का स्पीकर भी है, उसके हलके में इतना बड़ा जुल्म
वहाँ का बासर वडेरा, लड़कियों का पीछा करके ज़बरदस्ती उनसे जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए तंग करना, ये कहाँ का कानून है? क्यों कानून एक्शन में नहीं आ रहा? क्यों जो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे खामोश है? ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? दीगर इदारे कहाँ है? पुलिस कहाँ है? लेकिन अफसोस के सारे कानून किताबों में मौजूद है, जहाँ पर अमली तौर पर हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। इस तरह की ये एक नरजिस नहीं, सिंध की कई बेटियां हैं जो वडेरों के जुल्म और तशद्दुद जिनसी हिरासा का शिकार है, लेकिन इंसाफ और कानून न होने के वजह से वो खामोश है। एक नरजिस ने आवाज़ उठाया है, आए सारा सिंध मिलकर इसका साथ दें। ये नरजिस सिर्फ अपने बाप की बेटी नहीं, ये सिंध धरती की बेटी है। सब जो भी हुकाम है वो नरजिस को अपनी बेटी की तरह समझें। अगर किसी बासर की बेटी के साथ इस तरह से हो तो पूरा कानून हरकत में आ जाता है, सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। लेकिन एक गरीब, एक मेहनत कश की बेटी है तो कोई हरकत में नहीं, कानून मुतहरिक नहीं। तो हम सबसे ये अपील करते हैं, आर्मी चीफ से भी, जो फील्ड मार्शल साहब है आसिम मुनीर साहब, वो एक्शन ले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट एक्शन ले। आज खुद नोटिस लिया जाए। सिंध हाई कोर्ट सखर बेच इसका आज खुद नोटिस ले। इस बेचारी लड़की को तोहफत फराम करे, इसकी पढ़ाई जो है वो जारी रखने में इसकी मदद करे। बासर वहशी वडेरे, जालिम वडेरे, यजीद वडेरे, समू खान बम्बरों के खिलाफ एक्शन हो, कार्रवाई की जाए तो इसको इंसाफ मिल सके। इस पर जो है आईजी सिंध को नोटिस लेना चाहिए। वजीर आला सिंध को, वजीर आला सिंध जो पूरे सिंध का चीफ मिनिस्टर है, ये बेटी भी वजीर आला सिंध की बेटी है। ये बेटी भी वजीर तालीम सिंध की बेटी है। ये बेटी भी आईजी सिंध की बेटी है। ये बेटी भी डीआईजी सखर की बेटी है। ये बेटी भी एसएसपी सखर की बेटी है। अगर उनकी ये बेटी है तो एक्शन लेना चाहिए। बासर वडेरे, समू खान बम्बरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको तोहफत और इंसाफ फराम किया जाए।